नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडे पर चर्चा हुई और मुहर लगी। हम बता दें कि जो प्रधान सचिव ने कहा कि 11 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें जो सिपाही पीटीसी उत्तीर्ण होंगे वो अब केस की जांच करेंगे, जो आयु होते हैं केस के, क्योंकि बहुत से जगह अब आयु नहीं रहने से जांच में काफी विलंब हो रही है। इसके लिए पीटीसी उत्तीर्ण जो सिपाही हैं उनको इसमें जांच का जिम्मा सौंपा रहेगा। दूसरा बड़ा निर्णय जो लिया गया है 11 एजेंडे में वो ये है कि जो आरोप प्रत्यारोप, अटकाने भटकाने लटकाने का आरोप नीतीश सरकार पर लगता था वो आज क्लियर कर दिया। आज कैबिनेट की बैठक में इस बात को मंजूरी मिल गई है कि शोभन एकमी बाईपास के पास 189 एकड़ यानी 189 एकड़ जमीन पर एम्स का निर्माण होगा। इससे लेकर के बाउंड्री वॉल, समतलीकरण के अलावा वहां मिट्टी भराई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसे लेकर के वहां टेंडर भी कुछ दिन पहले ही भोला यादव ने इस बात को लेकर था, टेंडर भी चला दी गई है। और आज कैबिनेट की इस बैठक के निर्णय होने के बाद 309 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल गई है, जिससे अब एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दूसरी योजना जो स्वीकृति दी गई है वह आपको जानकारी होगा कि दरभंगा में राज्य सरकार ने एम्स के लिए, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए भूमि बहादुरपुर अंचल में एकमी शोभन बाईपास सड़क में विभिन्न खेसरा में 189.17 एकड़ में भूखंड में आवश्यकता अनुसार मिट्टी भराई का सैंक्शन किया। मिट्टी भराई और उसका बाउंड्री और उसका आधारभूत संरचना, इसके लिए 3 अरब 9 करोड़ 29 लाख 59 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह जो जमीन है वो सड़क से थोड़ी नीची है, जिस कारण से इसको मिट्टी भराई और बाउंड्री वॉल इसको करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा जो प्रस्तावित है उसका निर्माण किया जाएगा। ये कुल एकड़ आपका है 189.17 एकड़ है। तो ये जमीन मैं बता देता हूं कहां पे है। बहादुरपुर अंचल एकमी शोभन बाईपास सड़क, मौजा बलिया और थाना नंबर 120/2। तो चलिए हम बता दें, ये दरभंगा के लिए जो अटकाने लटकाने भटकाने की बात थी उस पर अब आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें स्वीकृति मिल गई कि 189 एकड़ जमीन पर 309 करोड़ रुपए से मिट्टी भराने का कार्य प्रारंभ होगा। जैसा कि कुछ दिन पहले भोला यादव जी भी ने कहा था कि अब वहां टेंडर निकल गया। हमारे साथ भोला यादव हैं जो पूर्व विधायक हैं बहादुरपुर की। तो भोला जी, आपका स्वागत है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो एम्स निर्माण में गति मिल गई है। अब 309 करोड़ रुपए का टेंडर जमीन भराई का निकल गया और टेंडर अवार्ड भी हो गया है। अब कैबिनेट से भी डिसीजन हो गया। अब जो लोग वाको किए हुए थे कि यहाँ बनेगा कि वहां बनेगा, इस सारी चीजों पर विराम लग गई है। अब शोभन के बलिया मौजा में अब ये काम जल्दी से शुरू हो जाएगा और मिट्टी भराई का काम हमको लगता है कि इसी महीना अंत तक काम शुरू कर दिया जाएगा। और जिस गति से काम हो रही है हमें लगता है 1 से 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा भोला जी, एक सवाल भी उठ रहा था कि वो जो 189 एकड़ जमीन है उसमें बहुत से ऐसे जमीन है जिसको लेकर के अभी अतिक्रमण की बात कही जा रही है, तो उस पर क्या प्रक्रिया होगी? क्या बात हुई आपकी प्रशासन से, जिला प्रशासन से? जो बातें हैं, जो अब जमीन जो पहले से यहाँ 152 एकड़ दिया गया है, उसके अलावा 32 एकड़ ये लोग लिए हैं, एक्वायर किए, तो सब मिला करके जमीन यहाँ पर्याप्त है। उसके अलावा जो जमीन का जरूरत होगा और लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो ओपन लैंड है, जितना सरकार चाहेगी उतना एक्वायर कर सकती है। अच्छा, तो भोला जी लगता है कि अब जो मामला था अटकाने भटकाने का वो अब क्लियर हो गया। भाजपा जो आरोप लगा रही थी वो अब क्लियर हो गया। अब दरभंगा में एम्स बनेगा और निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। निश्चित तौर से आप जो लोगों में वाको की स्थिति थी वो खत्म हो गई है और लोग अब आश्वस्त हो गए हैं।
तो एम्स अब दरभंगा में ही, और वो भी शोभन के बलिया मौजा में ही बनेगा। अच्छा भोला जी, ये लगता है कि ये टेंडर किसी को दे दिया मिट्टी भराने का, या फिर ये मिट्टी कहां से काटी जाएगी और कहां भरी जाएगी? एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है। एक बार तो और इसी तरह टेंडर दे गई थी, मिट्टी भी उड़ गए थे। मिट्टी जो है जितनी भी नदी के अंदर, खास करके बागमती नदी के अंदर जो गाद है, किनारे किनारे गाद का अंबार है, उसको ला करके इसमें भरने का काम होगा। वो भी देख लिया गया है, मिट्टी की कोई कमी नहीं है, अपार मिट्टी है। और टेंडर को इसलिए पार्ट बाय पार्ट में किया गया है कि मिट्टी से छोटे छोटे ठेकेदारों को मिल जाएगा आसानी से, और काम भी बड़ी तेजी से होगा। तो धन्यवाद। हमारे साथ भोला यादव पूर्व विधायक हैं। भोला जी, ये तो आपके लिए खुशी का विषय है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में बन रहा है, इसलिए आपकी निगरानी आवश्यक है, इस पे कितनी तेजी से काम होता है। इस पूरे मामले में जिस तरह से डीएमसीएच को खत्म करने की साजिश चल रही थी, एक तरफ हमने डीएमसीएच बचाने का प्रयास किया, और उसके साथ साथ एम्स भी ऐसे जगह पर चला गया है जो दरभंगा शहर का विस्तारीकरण होगा, और साथ ही साथ आने वाले काल में ये लाइफ लाइन हो जाएगा एम्स, क्योंकि नेपाल से लेकर के अगल बगल के जिले को के लोगों को एनएच से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है इसकी, सब तरफ से लोग पहुंचेंगे, और ये हम समझते हैं मिथिलांचल का और सीमांचल का ये लाइफ लाइन हो जाएगा। तो चलिए हम बता दें कि हमारे साथ भोला यादव थे, जिन्होंने सबसे बड़ी खुशी, भोला यादव ने ये पहले उठाया था, पहला ही उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि शोभन के पास ये जमीन है और जमीन पर एम्स बनने के लायक है, और इसके बाद धीरे धीरे कार्य प्रगति पे इन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद तेजस्वी यादव को इसके बारे में पूरी तरह बताया, जिससे विधानसभा में तेजस्वी यादव ने इस बात पर मुहर लगा दी कि शोभन में पूरा एक जमीन जो है वो एम्स के लायक है, और उससे पूरा क्षेत्र विस्तृत होगा। धन्यवाद भोला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने भी, आपका चैनल ने भी लगातार इस पर काम किया है, इसके लिए आपको साधुवाद। धन्यवाद।